नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। दोस्तों, आज बात होगी अजब एमपी के गजब सीएम यानी कि डॉक्टर मोहन यादव की। मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट के बाद एमपी की राजनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव आया। बदलाव सीएम के नाम पर था और ये किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता या राजनीतिक परिवार से नहीं बल्कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आया, जो अचानक से सीएम बनकर उभरा। इस कार्यकर्ता का नाम है मोहन यादव। जी हां, मोहन यादव, जिन्होंने उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीतकर और अपनी कड़ी मेहनत से राजनीति में पहचान बनाई, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए हैं। यह बदलाव न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा। अगर हम देखें तो मोहन यादव का राजनीति में सफर 1990 से शुरू हुआ। उनका नाम कभी मुख्य धारा की चर्चा में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने संगठन में लगातार मेहनत की और पार्टी के लिए अपनी निष्ठा दिखाई। उनके संघर्ष का फल आज सामने है। यह चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री चुना है वह सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि भाजपा की नई सोच का प्रतीक है। मोहन यादव का चयन इस बात का संकेत है कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी है, ना कि सिर्फ बड़े और नामी नेताओं को। मोहन यादव का चयन बीजेपी के ओबीसी और यादव वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया गया है, जो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बीजेपी के लिए एक राजनीतिक निर्णय साबित हो सकता है। यह संदेश भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट तौर से दिया गया है कि अगर आप पार्टी के लिए मेहनत करेंगे तो आपके पास भी एक दिन मौका आएगा। मोहन यादव ने इस उदाहरण को साबित कर दिया कि आप कहां से आए हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप पार्टी के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी का संगठन कितना मजबूत है और पार्टी कैसे अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर देती है। भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता के लिए अवसर मौजूद है। आखिर में यही कहूंगी कि मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना यह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जैसा है। यह एक संदेश है कि संघर्ष, मेहनत और निष्ठा से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार अगले महीने एक साल पूरा करने जा रही है। 9 दिसंबर 2023 को सीएम पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इतने अल्प समय में भी कड़े और बड़े निर्णय लेने वाली सरकार के तौर पर पहचान बनाई है। अगर पूर्ववर्ती कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को देखें तो कमलनाथ अपने 15 महीने के कार्यकाल को भी समय की कमी बताते रहते हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में इस 9 महीने की सरकार का जितना समय गया है उतना ही समय कमलनाथ सरकार के वक्त चुनावी आचार संहिता में बीता था। लेकिन कमलनाथ के 15 महीने के अव्यवस्था के दौर वाले कार्यकाल की तुलना में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के कार्यकाल को देखें तो सुव्यवस्थित सरकार चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 9 महीने के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में जिस प्रकार से शासन और प्रशासन का संचालन किया है वह उनके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण है। इतने कम समय में उन्होंने राज्य में विकास, सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसने जनता का विश्वास और समर्थन जीता है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल में कई बड़े निर्णय लिए,
जिनमें प्रशासनिक सुधार से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल है। उन्होंने राज्य में विकास की गति को तेज किया और यह सुनिश्चित किया कि हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। उनके नेतृत्व में प्रशासन ने तेजी से कार्य किया, जिससे जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और भरोसा और भी मजबूत हो गया। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य मंत्रित्व में राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई लहर आई। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए सुधारों ने राज्य को एक नई दिशा दी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास की खाई को कम करने में उनके प्रयासों से राज्य में संतुलित विकास को बढ़ावा दिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और व्यापारी सभी के लिए उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो उसके जीवन के स्तर को सुधारने में मददगार साबित हुई हैं। उनके संवेदनशील और समाज सेवी दृष्टिकोण ने उन्हें एक जनप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था। डॉक्टर यादव ने अपने कार्यकाल में कानून और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन तंत्र को मजबूत किया, जिससे अपराध दर में गिरावट आई और राज्य की जनता ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। दूसरी तरफ उन्होंने प्रशासन को भी जवाबदेह बनाया। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 11 महीने के मुख्य मंत्रित्व में कार्यकाल में एक कुशल प्रशासक होने का परिचय दिया है। उनके नेतृत्व में विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं का सफलता पूर्वक कार्य को देखा है। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कई अहम और साहसी फैसले लिए हैं, जो राज्य की राजनीति और शासन व्यवस्था में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। विशेषकर बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का उनका निर्णय, जो लंबे समय से राज्य की राजधानी भोपाल में विवादों का कारण बना हुआ था, इसे एक ठोस कदम माना गया है। इसके अलावा गुना बस हादसे के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उनकी कार्यशैली में आक्रामकता भी दिखाई। डॉक्टर यादव की सरकार ने जन समस्याओं पर ध्यान देते हुए धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकरों की आवाज पर नियंत्रण और खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर रोक जैसे फैसले लिए हैं, जिसने आम जनता को सीधे राहत मिली। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने यूं तो कई फैसले लिए हैं, लेकिन जनता से जुड़ा सबसे अहम फैसला था भोपाल की बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का। जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव ने 13 साल पुराने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला एक झटके में कर दिया। जो फैसला लेने में शिवराज और कमलनाथ सरकार संकोच कर रही थी, उसे मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने प्राथमिकता से कर दिया। देश के कुछ दूसरे शहरों की तर्ज पर भोपाल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च बीआरटीएस कॉरिडोर शुरू किया गया था, लेकिन बीआरटीएस भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि इससे व्यवस्था और बिगड़ गई। इसे हटाने की बात 7 साल के लिए सत्ता में आई कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में भी उठी थी, पर अफसरों ने तब इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेने से रोक दिया था। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने एक झटके में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का आदेश देकर साहसिक फैसले के पैरामीटर पर खरे उतरे। नौकरशाही पर अपना प्रभाव बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ ठोस फैसले लिए। उनकी कार्यशैली में आक्रामकता भी नजर आई। सरकार के जिस फैसले ने डॉक्टर मोहन यादव की
धमक कायम की, वो गुना बस हादसे के बाद नीचे से ऊपर तक के तमाम अफसरों को नापने का था। प्राइवेट बस और डंपर की टक्कर के बाद लगी आग में 13 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि दोनों ही वाहन अवैध तरीके से चल रहे थे। इसके बाद सीएम ने गुना जिले के आरटीओ, सीएमओ, कलेक्टर और एसपी के साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन को भी पद से हटा दिया। एक और फैसले में सीएम ने एसीएस और एडीजी स्तर के अफसरों को फील्ड में जाकर रात रुकने के निर्देश दिए। यानी अफसरों पर नकेल की कसौटी पर भी डॉक्टर मोहन यादव खरे उतरे। मोहन सरकार ने कुछ फैसलों के जरिए जनता की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है। हालांकि उसमें कितने सफल हो पाए हैं ये अलग बात है। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद जारी उनका पहला आदेश प्रदेश के धार्मिक स्थानों पर तय ध्वनि सीमा से ज्यादा लाउड स्पीकर बजाने और खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने का था। इस फैसले को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंगलाचरण के रूप में भी देखा गया था। धार्मिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में कई बार ज्यादा शोर और कान फोड़ लाउड स्पीकर आम जनता की परेशानी का सबब बन गए थे। चूंकि मामला धार्मिक था, इसलिए इसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आम जनता ने भी खुले दिल से इस फैसले का स्वागत किया। इसी तरह खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर रोक से उन छोटे दुकानदारों और हाथ ठेले वालों की जरूर परेशानी हुई जो सरेआम सड़क किनारे दुकान लगाकर ये सामग्री बेचकर अपना पेट भरते थे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे इसलिए सही माना क्योंकि खुले में मांस बिक्री वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित की, जो निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर क्षेत्र में जाकर कार्रवाई करेगी। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी और इसका असर दिखने भी लगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस फैसले से गदगद दिखी। डॉक्टर मोहन यादव ने नवाचार में भी कुछ ऐसे फैसले लिए जो जनता से सीधे जुड़े हैं। यदि ये फैसले सरकार की मंशा के हिसाब से लागू हो पाए तो निश्चित तौर पर सहूलियत होगी। सरकार ने जमीनों के फर्जीवाड़े और लोगों की परेशानी रोकने के लिए जो फैसले लिए, वो एक जमीन की रजिस्ट्री के साथ नामांतरण। लोग जमीन खरीद लेते हैं लेकिन नामांतरण के लिए भटकते रहते हैं। इसके भ्रष्टाचार भी होते हैं। ये वो फैसला है जिनसे आम लोगों की सीधा वास्ता होता है। ये वो फैसला है जिनसे आम लोगों का सीधा वास्ता होता है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मकसद से हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का फैसला भी बेहद अहम था। बेहद संवेदनशील हैं सूबे के मुखिया। डॉक्टर मोहन यादव का एक पुराना फैसला उनकी संवेदनशीलता दिखाता है। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल ने जब लोगों को परेशानी में डाला था, तब प्रशासन की तरफ से उनसे लगातार बात हो रही थी। शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कान्याल ने ड्राइवरों के साथ मीटिंग में औकात की बात कहकर घटिया टिप्पणी की थी। जब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सीएम ने ताबड़तोड़ तरीके से कलेक्टर को पद से ही हटा दिया। इस फैसले के साथ सीएम ने ये संदेश देने की कोशिश की कि ड्राइवर जैसे छोटे कर्मियों का भी सरकार की नजर में बड़ा महत्व है। डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक कहा था कि अगर कोई अधिकारी आम जनता से बदतमीजी करेगा तो उसे किसी भी प्रकार की कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कार्यशैली में आक्रामकता। डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली में आक्रामकता भी नजर आई। चुनाव के नतीजे के बाद भोपाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर उसकी कलाई काटने के आरोपियों के घरों पर उन्होंने बुलडोजर चलवा दिए। अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाकर यादव ने यह संदेश दिया कि अपराध नियंत्रण और आरोपी को सबक सिखाने में मामले में वो योगी सरकार की नीति पर चलेंगे।
इससे जनाक्रोश को तत्काल कम करने का संदेश भी जाता है। हालांकि इससे पहले शिवराज सरकार बुलडोजर चलाती रही, लेकिन तब बुलडोजर महिला अत्याचार के आरोपी के घर पर चलते थे। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले के घर पर बुलडोजर चला दिया। वहीं सरकार ने एक और फैसला किया, बार बार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले आपराधिक तत्वों के पर सख्ती के लिए अब सरकार उनकी जमानत निरस्त कराएगी। इससे बदमाश ज्यादा समय सलाखों के पीछे रहेंगे और अपराधों को अंजाम नहीं दे सकेंगे। राजनीतिक रूप से कुशल है मोहन। कैसा रहा फैसलों का क्रियान्वयन? ये पैरामीटर सबसे अहम है, क्योंकि बड़े फैसले तो इससे पहले भी सरकारें करती रही हैं, लेकिन सबसे अहम होता है उनका सफल क्रियान्वयन। शिवराज सरकार पर ये आरोप लगते रहे कि उनके फैसलों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। उनकी अधूरी घोषणाएं इसका प्रमाण मानी जाती रही हैं। अब देखना यह है कि मोहन सरकार अपने फैसलों का सफल क्रियान्वयन किस हद तक करा पाती है। क्या ये फैसले वहां तक पहुंचेंगे जिसके लिए ये गए हैं? सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए नई सरकार के पास 5 साल का वक्त है, इसलिए इससे अभी सवालिया निशान ही आएगा। लेकिन इसका जवाब देने के लिए इस 1 साल हो चुकी सरकार के पास पूरे 4 साल का वक्त है, इसलिए इस पर अभी सवालिया निशान ही आएगा, क्योंकि फिलहाल ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मोहन यादव ठोस फैसले नहीं ले पाए हैं। चाहे पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट हो, बेटिंग और अतिथि शिक्षकों समेत अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की मांगे हो, या सरकारी एजेंसियों की तानाशाह रवैया हो। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। मुझे यानी रितु साहू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स।